आज के स्टूडियो में हम आपकी हिंदी कविता श्रेणी में कविता संग्रह में लास्ट पोयम को शुरू करने आ रहे हैं फ्रेंड्स, जिसका नाम है चुनिंदा शेर। जी हाँ फ्रेंड्स, ये लास्ट पोयम होगी। इसके बाद एक और पोयम थी जो थी लोकगीत, वो रिड्यूस है फ्रेंड्स 20 और 21 के जो ये सिलेबस सेक्शन है इस ईयर के हिसाब से। सो ये लास्ट 5वीं पोयम है फ्रेंड्स। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 4 पोएम्स की वीडियोस बना रखी है फ्रेंड्स, और वो सब अपलोड हो चुकी है। आप चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है इस चैनल की, उन्हें ज़रूर देख ले फ्रेंड्स। और ये पद्य विभाग के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको सारे पोएम समझे। कमी पोएम फ्रेंड्स, आपको पद्य विभाग के 20 अंक फुल टू फुल मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते फ्रेंड्स, ज़रूर देखिएगा बाकी सारी पोएम्स का। तो इसका नाम है फ्रेंड्स चुनिंदा शेर। कवि का नाम है कैलाश सिंगर। कवि परिचय में फ्रेंड्स इनके जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी घटनाओं का वर्णन किया गया है। आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा अवश्य पॉज करके। इसके बाद फ्रेंड्स इनकी प्रमुख कृतियाँ सूरज तुम्हारा है, गजल संग्रह है इनका। यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतज़ार कहानियों का संग्रह, अभी रात बाकी है, अनुदित साहित्य आदि। इनकी विधा का परिचय है। उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार गज़ल है, जिसे गढ़ने में शेरों की अहम भूमिका होती है। फ्रेंड्स आप सबने शेर सुने होंगे, गज़लें सुनी होंगी, तो वह उर्दू का लोकप्रिय प्रकार है फ्रेंड्स। गज़ल उर्दू में ही कही जाती ज़्यादातर। गज़ल की लोकप्रियता के फलस्वरूप इसे हिंदी ने भी अपना लिया है। मीन्स फ्रेंड्स अब जो गाने भी आप ज़्यादातर सुनते होंगे, आतिफ असलम, बहुत सारे सिंगर्स हैं, एक का नाम नहीं है, आतिफ असलम हो गया, अरिजीत सिंह हो गया, बहुत सारे सिंगर्स ऐसे जो भी हैं, इनके जो गाने होते हैं उसमें उर्दू वर्ड्स का यूज़ होता है फ्रेंड्स, उर्दू अल्फाजों का, शब्द यानी कि अल्फाज होते हैं उर्दू में, तो वही है, उसी को कहते हैं गज़ल, उसी को तो वही इसमें बताया जा रहा है फ्रेंड्स। गज़ल हिंदी में आते जाते रूमानी भावभूमि से हटकर यथार्थ की ज़मीन पर खड़े हो गई है। मीन्स फ्रेंड्स अब हम लोकल जो बातचीत भी करते हैं तो उसमें हम लोग बहुत सारे उर्दू वर्ड्स का ऐसे ही यूज़ कर जाते हैं और हमें एक्चुअल उसका हिंदी वर्ड पता ही नहीं चलता फ्रेंड्स, वही बताया जा रहा है यहाँ पे। और इन शेरों द्वारा हिंदी गज़लों ने अपनी अभिव्यक्ति शैली के बल पर लोकप्रियता प्राप्त की है। मतलब हिंदी जो गज़लें हैं वो भी लोकप्रिय प्रसिद्ध हो चुके हैं इन्हीं उर्दू वर्ड्स, इन्हीं गज़लों के द्वारा। ठीक है, पाठ परिचय बता देता हूँ फ्रेंड्स मैं आपको। प्रस्तुत शेरों में मतलब ये सब फ्रेंड्स ना जो 2-2 लाइन्स के यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जो पैसेजेस हैं मतलब पैराज हैं वो 2-2 लाइन के होंगे, और एक्चुअली उन्हें आप कह सकते हैं कि एक तरह से गज़लें हैं, एक तरह से शायरियाँ हैं। जैसे कि मैं आपको पहली पढ़ के दिखाऊं, गज़लों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। ये 2 लाइनों की फ्रेंड्स छोटी छोटी होती हैं पोएम, तो इन्हें कहते हैं शेर कह सकते हैं, हम गज़लें कह सकते हैं, वही बताया जा रहा है। तो यह सामाजिक अर्थ अव्यवस्था, मतलब समाज में जो ये सिस्टम है, अरेंजमेंट, ये सब अव्यवस्थित, अस्त व्यस्त है, बेढंगा सा है। और विडंबना मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं के विभिन्न चित्र सब शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। इस सामाजिक अर्थ अव्यवस्था में आम आदमी की अनसुनी कराहें इन शेरों के माध्यम से कवि हम तक पहुंचाने का प्रयास करता है। मतलब जो फ्रेंड्स आम आदमी है, कॉमन मैन है, आप, मैं, हम सब, वो उन्हें कौन कौन समस्याएं हैं, किस तरह की परेशानियां होती हैं दैनिक जीवन में, यानी कि आम जिंदगी में, तो उसके हिसाब से ये सब बताया जा रहा है फ्रेंड्स। आप चाहे तो खुद से पढ़ लीजिएगा, ये मैं जब पढ़ूंगा तो ये पैरा आपको और अच्छे से। ये पाठ परिचय यानी केंद्रीय भाव इस कविता का। गज़लों से खुशबू बिखरना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। फ्रेंड्स फूल खिलाना अर्थात कि मतलब सॉरी खुशबू बिखरना मतलब यानी कि समाज में खुशहाली, एक उम्मीद कायम करना हमें आता है। ये हमें यानी कि हम सब की बात हो रही है, हम सभी आम, मैं आम, हम सब की बात हो रही है। और चट्टानों पर फूल खिलाना फ्रेंड्स, चट्टान यानी कि पत्थर पे कभी फूल नहीं खिलते, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि चट्टानों पर फूल खिलाना भी हमको आता है। यानी कि यहाँ पे इसे समझाया इस तरह जा रहा है कि कठोर से कठोर इंसान में दया करुणा की भाव निर्माण करना, असंभव कार्य करना भी हमें आता है। ये कवि जी कह रहा चाहते थे पहले 2 लाइनों से, पहले 2 गज़लों से। उपसो का आपको समझा होगा, सिंपल से 2-2 लाइन का फ्रेंड्स, इसलिए छोटा छोटा लगा आपको, बट इतना ही 2-3 लाइन का एक्सप्लेनेशन। परिंदों को शिकायत है कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घून मेरे मालिक। इन अ सेंस फ्रेंड्स परिंदों यानी कि जो भी भगवान के बच्चे हैं, हम सब भगवान की संतानें हैं। हम सब जो परिंदे हैं, जो मासूम लोग हैं,
उन सबको शिकायत रहती है कि कभी मेरी भी अर्जी सुन लो, कभी मेरी भी बातें सुन लो, मेरी भी शिकायत सुन लो भगवान, कि आप जो हम पे कृपा करते हैं पर वो कृपा फलती नहीं है, वो पूरी नहीं होती। मतलब फ्रेंड्स, परिंदों को क्या चाहिए? दाने चाहिए खाने के लिए, उनके गुजारे के लिए, पर उसमें घून लगे, मतलब वो खराब है या फिर वो अशुद्ध है। जो भगवान हमें देता है हम उससे संतुष्ट नहीं, ये ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स, इन 2 लाइनों में। इस सबकी फरियाद होती है फ्रेंड्स। फरियाद है ये शिकायत, फरियाद उर्दू वर्ड है और जो शिकायत है वो हिंदी वर्ड है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला मैं आता हूँ। फास्ट नहीं जा रहा हूँ फ्रेंड्स मैं, एक्चुअली 2 ही लाइन है तो 2 लाइन में यही है फ्रेंड्स मॉरल, याद रखिएगा फ्रेंड्स। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। मीन्स फ्रेंड्स की कुछ सवाल होते हैं, हम क्यों पैदा हुए, ज़िंदगी का मतलब क्या है, जीवन के गुजारे के लिए हमें पैसा कमाना पड़ता है और पैसा ज़रूरी है या प्यार ज़रूरी है, ऐसे कुछ सवाल हैं फ्रेंड्स जिनमें हमारी ज़िंदगी छोटी सी ख़त्म हो जाती है और उनके ही जवाब ढूंढते ढूंढते हम भी एक दिन भगवान की शरण में पहुंच जाते हैं। ये इसका मतलब है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे समझा है वो आपको फ्रेंड्स? अगर समझ जाए तो अच्छी बात है। कोई भी 2 लाइनें लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, 2 या 4 लाइनें, आपकी मर्जी। चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। इन द सेंस फ्रेंड्स की रात में जब अंधकार हो, यानी कि आपके ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तभी भी शायद उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी जुगनू रूपी, मतलब एकदम छोटी सी कम लाइट भी आए तो भी आपको उम्मीद है कि हाँ भाई मेरा ज़िंदगी में कुछ हो सकता है, मैं ज़िंदगी में कुछ कर सकता हूँ वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे बताए जा रहे हैं जुगनू रूपी लाइट से। और हर सुबह, यानी कि हर सुबह एक नई उम्मीद, एक नई दिन की शुरुआत है फ्रेंड्स, कुछ नया करने का संदेश पहुँचाती है हर नई सुबह। तो वो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि मेरा नाम पुकारती है, ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ करो, आगे बढ़ो, जिंदगी में कुछ करके दिखाओ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था। ख्वाब यानी कि सपना फ्रेंड्स, ख्वाब उर्दू वर्ड देख लीजिए। उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। इन द सेंस फ्रेंड्स कि वो आसमां को देखकर, मतलब आसमान को, कि एक नई दुनिया सजाता था, एक नए सपने देखता था और कुछ कर दिखाना था। उसके जज्बात थे, उसके फीलिंग्स जो थी फ्रेंड्स की, को कुछ करना चाहता है देश के लिए, खुद के लिए, अपने समाज के लिए। पर वो, अगर वो यानी कि फ्रेंड्स किसी बच्चे की बात हो रही है, कभी खुद की बात करके, वो इस बात से अनजाना था कि वह इस देश का उत्थान के बारे में सोच रहा है इतनी सी उम्र में। ये है फ्रेंड्स इसका मतलब। अब सो कि आपको समझा होगा। मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पर लगा कर देखो। इन द सेंस फ्रेंड्स कि आप सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गम होता है, किसी के छोटा सा, किसी के बहुत ज़्यादा होता है। प्रॉब्लम्स हर किसी की ज़िंदगी में फ्रेंड्स, किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है, किसी की कुछ पैसों की है, किसी की प्यार की है, किसी के साथ पानी की होती है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे होते हैं फ्रेंड्स। तो कहा जा रहा है कि आपका गम तो शायद कम ना हो अगर बाई चांस, पर आप अपने आंसुओं को दिखाने के बजाय अपनी हंसी को दिखाइए। अपनी मुस्कान के पीछे अपने चेहरे को छुपाकर, क्या पता आप खुद का गम ना कम कर सके, पर किसी और का गम बांट सकते, किसी और का दुख बांट सकते हैं। ये देखिए एक बार ट्राई करके, शायद आपका भी गम इसके साथ ही कम हो जाए। ऐसा अच्छा, वैसे तो ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। हमेशा हर किसी की मदद कीजिए फ्रेंड्स, मानवता के नाते सब अच्छा होता है। वह फ़कीरों की दुआ में असर देता है, आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है। इन द सेंस फ्रेंड्स कि ना, अगर आपको भगवान की पूजा करनी है, खुदा की इबादत करनी है फ्रेंड्स, अगर आप किसी ज़रूरतमंद, किसी फ़कीर, किसी गरीब की अगर सहायता कर दे धनराशि के रूप में, या फिर उसका कोई काम कर दे किसी भी तरीके से, तो वो जो दुआ देते हैं ना फ्रेंड्स, वो जो प्रार्थनाएं, जो बातें कहते हैं, उनकी दुआओं में असर होता है फ्रेंड्स। वो सच्चे दिल से आपके लिए दुआ करेंगे कि आपका काम बन जाए, या फिर आपके बिगड़े हुए काम सुधर जाए, आप जीवन में सफलता पाए। तो वो कहा जा रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो करते रहिए हमेशा ज़रूरतमंद दोस्तों की या 2 लोगों की, रिश्तेदारों की, किसी अनजान की मदद करते रहिए। ये यहाँ पे कहा जा रहा था फ्रेंड्स। इसमें लाशें भी मिला करती हैं, तुम ज़रा देखभाल तो लेते, इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। इन द सेंस फ्रेंड्स, हम नदी को माता समझते हैं हमारी संस्कृति के हिसाब से, भारतीय संस्कृति में।
तो हाँ, हम में रिवाज क्या है हिंदुओं में कि मृत्यु के मरणोपरांत हमारी जो राख होती है फ्रेंड्स वो नदी में बहा दी जाती है। इससे नदी गंदी होती है, दूषित होती है फ्रेंड्स। जिसे आप माँ कहते हैं आप उसी को दूषित करें, सही नहीं है। इसे अगर माँ कह के पूछते हैं फ्रेंड्स, ये गंदगी ये सब जो भी करते हैं आप सब ना करें, ये यहाँ पे कहा जा रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ फ्रेंड्स मैं। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। अब फ्रेंड्स आपने कहावत सुनी कि पानी सर के ऊपर चला गया। इन द सेंस फ्रेंड्स ना वो कहावत है कि सबकी एक सहन शक्ति की सीमा होती है, और जब वो सीमा समाप्त हो जाए तो वो इंसान बागी बन जाता है, वो बदला लेने पे तुल जाता है, उसे खोने का डर नहीं लगता, वो बस कर देता है जो करना है, चीज़ से बदला लेना है, जिससे झगड़ा करना है वो करता है, मारपीट करता है। तो सबकी एक जो सीमा होती है फ्रेंड्स, उसे ध्यान में रखिएगा। कभी भी किसी को आप परेशान करते तो मत कीजिए, वरना वो बाद में फिर गुस्सा ही करेगा। आँख में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल, जीवन वही यह नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल। इन द सेंस फ्रेंड्स कि सबकी ज़िंदगी में इतना दुख है, इतना पेन है, इतनी प्रॉब्लम्स है, इतनी डिफ़िकल्टीज़ है कि आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ गई है। यहाँ पे फ्रेंड्स अतिशयोक्ति अलंकार उपयोग हो रहा है वैसे तो, क्योंकि यहाँ पे बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है किसी की आंखों में इतना आंसू नहीं होता कि बाढ़ आ जाए। और जीवन नहीं आषाढ़, आषाढ़ का महीना फ्रेंड्स हिंदू कैलेंडर के हिसाब से होता है, तो उसमें बहुत बरसात होती है फ्रेंड्स, बहुत घनघोर। तो कहा जा रहा है कि ये ज़िंदगी नहीं है, ये आषाढ़ का महीना है जहाँ बस दुख ही दुख है, बारिश ही हो रही है, रोया ही जा रहा हूँ मैं, ऐसा कहा जा रहा है। बाकी सब ठीक है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, ऐसा कुशल यानी कि फर्स्ट क्लास बहुत से। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगली देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजली ना देखी। इन द सेंस फ्रेंड्स की जो गरीब हैं, जो कार अफोर्ड नहीं कर सकते, बस नहीं कर सकते शायद, या फिर ऑटो रिक्शा नहीं कर सकते, तो वो चल के ज़्यादातर कड़ी धूप में भी वो चल के सफ़र तय करते हैं। तो फ्रेंड्स उनके पैरों में जो छाले आते, जो पेन होता है पूरा फ्रेंड्स, छाले पड़े थे पैरों में मोटे मोटे, तो वो सब देखी हैं सड़कों ने। मतलब मेरी जो कॉमन इंसान है फ्रेंड्स, उसकी प्रॉब्लम्स है इतनी सारी कि वो कड़ी धूप में चल के सफ़र करता है, उसके पैरों में छाले पड़े थे, उसकी कड़कती धूप में सीने में बिजली मारने के सर पे बुखार चढ़ जाता है, सीने पे मतलब बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है, वो सब कहा जा रहा है फ्रेंड्स आप। ठीक है, आगे। सासें हमारी हमारे हमें पराए धन सी लगती हैं, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती हैं। इन द सेंस फ्रेंड्स कि ये जो हमारी सासें हैं, ये जो हमारी ज़िंदगी है, ये हमारी नहीं है, हमें किराएदार हैं। ये भगवद गीता का ज्ञान है वैसे तो, कि ये जो ज़िंदगी मिली है फ्रेंड्स वो हमें भगवान की देन है, ये जो सांसें हैं वो भगवान की देन है, ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये जो हमारी आत्मा है वही सिर्फ हमारी है, वो भी हमारी नहीं वैसे तो कह सकते, ये वो भगवान का एक अंश है। भगवद गीता का ज्ञान कह रहा हूँ आपसे। तो वही कहा गया कि जैसे साहूकार के पास कंगन गिरवी रखी रहती है ना, और पराई होती हैं साहूकार के लिए, और हमारी भी एक तरह से पराई होती है जब तक हम उसका मोल ना चुका थे। तो वैसे ये शरीर, ये ज़िंदगी भी हमारी पराई है। तो अगर हम इसका मोल चुकाना चाहते हैं तो कुछ सत्कर्म कीजिए, कुछ अच्छा कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए, शायद भगवान इसका मोल समझ के वही रख ले आपके सत्कर्म। ठीक है, आगे। किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर है, ज़रा ढंग से तू अपनी चादर को बुन ले मेरे मालिक। इन द सेंस फ्रेंड्स की कहावत आपने भी सुनी होगी कि जितनी चादर उतने पैर वसा, यानी कि आप अगर चादर ओढ़े और आपका सर अगर ना ढके या फिर पैर ना ढके, तो इन द सेंस जो चादर छोटी होगी फ्रेंड्स, घर पे ब्लैंकेट जो आप उड़ते हैं, तो कहा जा रहा है कि भगवान सबको उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से सामानों की पूर्ति करा, उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से सारे संसाधन उपलब्ध करा। ऐसा होता नहीं है फ्रेंड्स, अक्सर हम सब इंसान हैं तो हमें जितना मिले उतना कम ही है, वी वांट मोर मोर मोर। इससे मैं सहमत नहीं, पर आपका जो भी ओपिनियन हो, ये इसका मतलब था फ्रेंड्स। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज़ एक किताब लिखता था। इन द सेंस फ्रेंड्स की जो मज़दूर होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो भी किसी ना किसी बीमारी, किसी ना किसी एक्सीडेंट प्रॉब्लम से मर जाते हैं। जैसे कोरोना महामारी में बहुत सारे गरीब मरे होंगे बिना इलाज के। तो कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि वो भले ही निरक्षर था, अनपढ़ था, पर वो रोज़ एक किताब लिखा करता था खुद में, यानी कि उसकी भी एक जीवन शैली थी और उसके भी कुछ सपने थे, वो भी कुछ करना चाहता था, पर वो मर गया अपने अधूरे ख्वाबों के साथ। फ्रेंड्स यही सब है यहाँ पे, गरीबी और अकेलापन कह सकते हैं,
उदासी, ज़िंदगी की तकलीफ़ों, इसके बारे में पोएम। वैसे अच्छी पोएम है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये अच्छी लगा होगा। और मुझे तो वैसे बहुत सारी लाइन्स अच्छी लगी। आपको जो लाइनें अच्छी लगी होंगी मैंने उनकी मीनिंग समझा दी है। होप सो कि आपको ये पूरी पोएम समझे होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस तरह से आपकी कविताएँ ख़त्म होती है फ्रेंड्स। अगर आपको चैप्टर के भी वीडियोस चाहिए होंगे तो मैं एज सुन एज पॉसिबल प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कह दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर के पोएम जल्दी, मतलब चैप्टर के वीडियोस जल्दी आ जाए, तो अपने दोस्तों से कहिए कि इसे शेयर करें और वीडियो को हाईएसपी पे पहुंचा दें। रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स। मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।